श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज आप देख लीजिए रानी और माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, और कृष्ण को देखिए, कृष्ण तो बिल्कुल और भी सुंदर लगते हैं, है ना। तो आप सब पूछते हैं कि आप इतने सारे विग्रह, इतने सारे लाला, इतने सारे लड्डू मेरे पास क्यों हैं और कहाँ से हैं और कैसे कैसे हैं। सोच रही थी कि एक ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो आज आप सभी की सारी जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके सवाल जवाब है, मैं सब बताऊँगी। तो सबसे पहले हम मिलते हैं, ये हैं हमारे प्यारे से माधव, ठीक है, और ये हैं हमारी प्यारी सी छोटी सी रानी, और ये हैं हमारे छोटे से लाला कृष्ण, है ना। और ये है हमारे प्यारे से कन्हैया, हमारे सांवरिया, है ना। आज मैंने ना इनको पगड़ी नहीं पहनाई क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी घर में एसी और फैन सब चलता है, ऐसा गर्म होता नहीं, बट पता नहीं क्यों फिर भी अंदर से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये है सांवरिया मेरे कन्हैया, और ये है मेरे छोटे से प्यारे से सबसे सुंदर वाले ऋषि, है ना। आप सबको भी ऋषि बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं सबका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, फिर बताऊँगी। ऋषि से आप मिल लिए, ये हैं हमारे सांवरिया, ये हमारे कृष्ण, और ये हैं रानी और माधव, और ये है हमारी गैया मैया, और ये ही अगर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो ये है हमारी युगल सरकार कला और केशव, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मेरे घर में लड्डू आए वो थे हमारे माधव, ठीक है। सबसे पहले हमारे घर में माधव आए, तो उस हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि माधव सबसे बड़े हैं। मैंने वृंदावन से ही लिया माधव को। फिर उसके बाद जब माधव आ गए ना, तो 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, तो रोज़ दिमाग में यही चलता रहता था, मेरी युगल सरकार, युगल सरकार, युगल सरकार कब आएगी, मेरी युगल सरकार कब आएगी, ठीक है। और जो मेरे माधव थे वो आए थे राधाष्टमी पे, और जो मेरी युगल सरकार हैं ये आई थी शिवरात्रि वाले दिन। तो फाइनली सितंबर में मेरे माधव आए थे, और फैब में मेरे दोनों युगल सरकार आ गई थी। तो इनका नाम हमने रखा कला केशव, जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारे व्लॉग में आप सभी को बता चुकी हूँ। तो फिर दिमाग में ना ऐसा आता रहता था कि सांवरिया भी चाहिए, सांवरिया नहीं है हमारे पास सांवरिया भी होने चाहिए। तो सांवरिया खुद ब खुद हमारे पास आ गए। सांवरिया हमें गिफ्ट में मिले हैं एक्चुअली, है ना। तो सांवरिया आए, तो सांवरिया आए थे पोस्ट से, मतलब ये कुरियर होके आए थे। लेकिन पर मैं दिल में ना सिर्फ यही बात चाहती थी, पर मैं ना ये चाहती थी कि मैं खुद वृंदावन जाऊं और अपने सांवरिया को लेके आऊं। तो पता है दिल में ऐसा ही चलता रहता था, और सांवरिया ने भी ना फिर कुछ ऐसे ही किया। जैसे सांवरिया कुरियर से आए थे, तो जब कुरियर से आए तो कुरियर वाले भैया का फ़ोन आया शाम को कि मैम मैं नहीं आ सकता, मैं यहाँ पे हूँ और आपको ना यहीं से आना पड़ेगा लेने। तो मतलब हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी इतने टाइम के बाद, तो आप आ जाइए। तो फिर कुछ दूरी पे घर से, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, फिर मैं खुद सांवरिया को लेने गई। तो मुझे प्रभु का ये जो इंट्यूशन हुई थी, या कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो बिल्कुल सत्य हो गई, क्योंकि प्रभु भी चाहते थे कि मैं खुद ही उनको लेने जाऊं। तो उसके लिए मेरे प्यारे से मेरे सोना बाबू, मेरे कन्हैया का, मेरे सांवरिया का थैंक यू सो मच। तो बस फिर मैं खुद गई और अपने कन्हैया को आधे रास्ते में से खुद लेकर आ गई, क्योंकि दिल में शुरू से ही ऐसा था, तो वो हो भी ऐसे ही गया। और कृष्ण का आप सभी को पता है कि कृष्ण ने मुझे स्वप्न में बताया था कि वो एक तिजोरी के अंदर है और उनकी आँख एक नहीं है, जो मैंने वीडियो भी आप सबके साथ अपने YouTube चैनल पे शेयर किया था। तो ये हैं कृष्ण, आपको याद है ना जब कैसे थे कृष्ण और अभी कैसे हैं। तो देख लीजिए, अब कृष्ण बहुत बहुत प्यारे हैं, ठीक है। और ये हमारी लाडो रानी। अच्छा, जब माधव होते थे ना तो हमें लगता था नहीं लाडो रानी आनी ज़रूरी है, लाडो आनी ज़रूरी है,
तो बस एक दिन लाडू भी हमारे पास आ गई और लाडू भी एकादशी वाले दिन ही आई थी। तो मैं सभी अपने प्रभु को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबकी सेवा कर पा रही हूँ। देखिए त्रुटियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी कहीं कहीं बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम मानव जीवन में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे कार्य को ही बहुत अच्छे से कर पाएँ, कहीं ना कहीं त्रुटि रहती है। तो इस तरह से कृष्णु हमारे पास आए, ठीक है। और पता है त्रुटियां होती रहती हैं, बट अगर ना हमारे भाव अच्छे हैं तो विश्वास मानिए प्रभु अपने आप ही सब कुछ करते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से मेरा प्रोफेशन है, मुझे कभी कभी प्रभु को घर पे ही छोड़ के जाना पड़ता है, बट मैं मानसिक फिर करती रहती हूँ और हर वक्त प्रभु मेरे जहन में रहते हैं। तो विश्वास मानिए अगर आपका मन है और अगर आपके भाव सच्चे हैं और आपकी प्रभु के प्रति श्रद्धा है तो भगवान ना अपने आप ही सारी चीज़ें करवा लेते हैं। तो यही है मेरा छोटा सा कह लो या बहुत बड़ा सा कह लो, एक प्यारा सा परिवार। और आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे माधव, रानी, कृष्णु, कन्हैया, मेरा सांवरिया, मेरे ऋषि, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।